आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश वापस से आपसे जुड़ा हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो एक जरिया है आपको हम तक जोड़े रखने का। तो आइए आज हम लोग पुनः इतिहास के कुछ कहे अनसुने पहलुओं में से एक मुगल बादशाह औरंगजेब के विषय में जानते हैं। मैंने मुगल दरबार से संबंधित कुछ और वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, जिसमें आप मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, आपका जो है नूरजहां, शाहजहां, इन सभी टॉपिक पर वीडियो आपको अवेलेबल है। उम्मीद है आप जरूर देखेंगे। साथ ही साथ इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें जोड़ते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब को। तो मैंने लिखा है कि औरंगजेब, जिनका जो शासन काल है वह 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। आप इस छवि को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यही थे हमारे मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब, जिसका पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, और इनका जो जन्म हुआ था वह 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास एक जगह है, नाम है दोहद, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वह मुगल सम्राट शाहजहां तथा इनकी मां जो थी वह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज थी। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में कि मुगल सम्राट शाहजहां और आपको मुमताज की जो प्रेम कहानी है, समर्पित प्रेम कहानी, इस पर मैंने जो वीडियो दिया, आप यदि आप उसको देखेंगे तो आप पूरा समझ पाएंगे। इनके जो मामा थे, किनके मामा? औरंगजेब के मामा, वह आसफ खां थे। आसफ खां कौन थे? तो वह नूरजहां के भाई थे। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां वह थी जिस पर जहांगीर अपना दिल हार बैठा था। वह थी जिसके लिए जहांगीर कहा करता था उन्होंने अपनी बादशाहत बेगम नूरजहां को दे दी। अब तो उसे केवल शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आसफ खां के सहयोग से आपको शाहजहां सम्राट बने। आपने देखा कि किस प्रकार अर्जुमंद बानो यानी मुमताज और शाहजहां का जो प्रेम विवाह कितना सफल प्रेम विवाह था। औरंगजेब का जो विवाह हुआ वो फारसी परिवार का एक सदस्य था, शहनाज की बेटी दिलरास बानो बेगम, जिनका निकनेम रबिया बीबी। तो औरंगजेब का जो विवाह हुआ वो दिलरास बानो बेगम से हुआ और उनको लोग प्रेम से रबिया बीबी के भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा कि 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह होता है। किनके साथ? दिलरास बानो बेगम के साथ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रबिया बीबी के भी नाम से जानते हैं। औरंगजेब अपने तीनों भाई दाराशिको, जो औरंगजेब से बड़ा था, शाहसुजा और मुराद बख्श को मार करके और विधिवत मतलब कानूनी रूप से 15 मई 1659 ईस्वी को दिल्ली के मयूर सिंहासन पर बैठा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार औरंगजेब अपने भाइयों के साथ खूनी संघर्ष किया और राजगद्दी को पाया। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर तथा 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और दक्षिण भारत में शिवाजी के साथ राजा जयसिंह ने 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि की। तो यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 ईस्वी को। इस संधि के अनुसार, संधि मतलब मेल, इस मेल के अनुसार
शिवाजी औरंगजेब के पास आगरा गए, जहां शिवाजी को कैद कर लिया गया। शिवाजी के पास पूजा के लिए फूल और फल प्रतिदिन आया करते थे। उसी की टोकरी में बैठ करके, जो पूजा के लिए सामग्री आता था, उसकी टोकरी में बैठ करके शिवाजी वहां से भागने में सफल हो गए। 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। यह भी कई बार पूछता है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई। तो शिवाजी की मृत्यु जो है वह आपको मैंने बताया कि 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को। 21 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब ने संभाजी का कत्ल करवा दिया। इस पर आधारित आप फिल्म भी देख सकते हैं, जिसमें अजय देवगन किरदार निभाए हैं। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसे दौलताबाद में दफनाया जाता है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से इसको दौलताबाद में दफनाया जाता है। आज भी जब आप दौलताबाद जाएंगे तो वहां आप औरंगजेब के कब्र को देख सकते हैं। लिखे, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है और बहादुर शाह जफर वो अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। जवाब होगा बहादुर शाह जफर। यह भी पूछता है किस मुगल सम्राट ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। जवाब होगा बहादुर शाह जफर। तो हम लोग जो है वापस से जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो प्रयास करेंगे कि और भी इतिहास से जुड़े हुए कुछ अनिवार्य तथ्यों को आपके सामने रखें। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे भी उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद।